हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, यानी कि एक ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम कॉज को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को ही हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है उसे हम कॉजल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब इसके की पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। इसका जो पहला की पॉइंट है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि रिसर्च के अंदर जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इफेक्ट, यानी कि कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसका सेकंड की पॉइंट है फोकस ऑन वाई एंड हाउ टाइप क्वेश्चंस। इस रिसर्च के अंदर आपको वाई एंड हाउ टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो भी सिचुएशन है वो क्यों है और कैसे है, यानी कि उसकी पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। इसका तीसरा की पॉइंट है कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है ये कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव होती है। क्यों क्वांटिटेटिव है? क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें जो डेटा है वो नंबर्स में चाहिए। तो जब तक आपके पास नंबर्स में डेटा नहीं होंगे तब तक आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये सारी प्रोसेस आपको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में करना होता है, क्योंकि आपको कॉज को प्रूव करना है, कॉज को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट की पॉइंट है मेकिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास नंबर्स में डेटा अवेलेबल है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव नेचर है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास नंबर्स में डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए हम उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस को बनाते भी हैं और टेस्ट भी करते हैं। इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है जनरलाइजेबल। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर जो भी आपकी स्टडी होती है वो जनरलाइजेबल होती है, क्योंकि जो भी आपने सैम्पल साइज़ चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे लिया था, जिसकी वजह से आपका सैम्पल पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, यानी कि जितना सैम्पल साइज़ बड़ा होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है हाईली स्ट्रक्चर्ड। हाईली स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपके जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं वो सारे कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं। इसीलिए इस रिसर्च को हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कहते हैं, यानी कि हाईली स्ट्रक्चर्ड। अब बात करेंगे इसके लास्ट की पॉइंट की। लिखा है नो मैनिपुलेशन, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि रिसर्चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है। अब मैनिपुलेशन से क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन करते हैं तो एक आर्टिफिशियल इफेक्ट जनरेट होता है। तो रिसर्चर को इफेक्ट स्टडी नहीं करना है, कॉज और इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है। इसीलिए किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है।